Hello, I Shahnawaz welcomes you in this video lecture, and we are continuing motion in a straight line, and in this part 6 video lecture we will discuss about instantaneous velocity and instantaneous speed. In the previous lecture, part 5 lecture, we have gone through the concept of average velocity and average speed, and in that particular lecture we discussed the lots of cases and the various concepts about motion of the body. And to calculate the motion of the body, how we will calculate the velocity and speed, we have already seen in the previous lecture. किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस मोशन को कैलकुलेट करने के लिए उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और या इंस्टेंटेनियस स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा या फिर इसका मतलब क्या होगा, इस लेक्चर में हम उसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सपोज़ कोई बॉडी अपना किसी पर्टिकुलर पोजीशन ए से जब चलना शुरू करेगी और सपोज़ वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है किसी पर्टिकुलर लाइन डायरेक्शन में, और सपोज़ पॉइंट बी पर पहुंची, और सपोज़ आप इस बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो बॉडी है इस बॉडी का मोशन कितना है। तो सपोज़ आपने कोई टाइम इंटरवल कंसिडर किया। इस टाइम इंटरवल में आपने इस बॉडी को ये कैलकुलेट किया कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। सपोज़ कि टाइम इंटरवल t1 पर आपने देखा कि इस बॉडी की पोजीशन है x1, जबकि टाइम इंटरवल t2 पर आपने देखा कि इस बॉडी की पोजीशन है x2। सो टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे डेल एक्स। इट मीन्स कि चेंज इन द पोजीशन फ्रॉम द x1 टू x2 आपने कैलकुलेट किया, डेल एक्स हो जाएगा x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और जो टाइम इंटरवल डेल टी इसको कवर करने में लगा वो हो जाएगा t2 माइनस t1। सो फाइनली जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, v एवरेज is equals to basically the change in position with respect to the change in the time। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली इम्पोर्टेंस दिया था एक टाइम इंटरवल को कि इस टाइम इंटरवल t1 से t2 जो बेसिकली डिफाइन कर रहा है t2 माइनस t1 से। इस टाइम इंटरवल में बॉडी की पोजीशन में कितने चेंजेस हुए और फाइनली हमने उससे उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब बात यह है कि ये इस टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो ये टाइम इंटरवल कितना बड़ा होगा, दैट्स द थिंग कि अगर आप ज़्यादा बड़ा टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो मे बी पॉसिबल कि उस बॉडी की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में कई बार चेंज हो सकती है ना, उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों ना हम ये टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दें ताकि बॉडी का जो ऑब्जर्वेशन है, उसके मोशन का ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए। सपोज़ आपने इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया, तो इतना छोटा कर दिया t2 माइनस t1 की इस बॉडी का जो टाइम इंटरवल है कैलकुलेशन का वो इतना छोटा हो जाए जिसे हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मान लें, बहुत छोटा, बिल्कुल ज़ीरो। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर इस बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहिए, कि मैंने सपोज़ एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, एक क्षण पर इस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहिए। तो वो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर उस पर्टिकुलर बॉडी की जो वेलोसिटी होगी या फिर स्पीड होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो when we calculate average velocity or average speed, then selected time interval can be large or small, है ना। जैसा मैंने कहा selected time interval जो है वो कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बट when the time interval selected is infinitesimally small, अगर हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कंसिडर करें, जैसा अभी हमने t2 माइनस t1 के केस में देखा, अगर इस टाइम इंटरवल को हम बहुत छोटा कंसिडर करें, ठीक है, बहुत छोटा कंसिडर करें, सो इट इज़ नोन एज ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। तब इस केस में जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी हम जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के केस में जो कंसीडर्ड टाइम इंटरवल है वो बड़ा हो सकता है या फिर कुछ थोड़ा छोटा हो सकता है,
ठीक है, मे बी पॉसिबल कि वो कुछ मिनट्स का हो सकता है, कुछ आवर्स का हो सकता है, बट इन केस ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये जो टाइम इंस्टेंट है, ये जो टाइम इंटरवल है, ये बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा टाइम इंटरवल कि लगभग आप इसको ज़ीरो मान सकते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बिल्कुल छोटा मान सकते हैं, ज़ीरो मान सकते हैं। और कोई भी चीज़ ज़ीरो है, इट मीन्स कि ये टाइम इंटरवल ज़ीरो है, इट मीन्स कि T2 माइनस T1 जो है वो ज़ीरो है, T2 माइनस T1 ज़ीरो है, और हम ज़ीरो मान रहे हैं, इट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, इट मीन्स कि मैं ये बोल सकता हूँ कि T2 माइनस T1 ऑलमोस्ट एक ही टाइम है। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड को कैलकुलेट करना चाहा, तो वो वेलोसिटी या वो स्पीड जो होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। So we can define the velocity at the particular instant as limiting value of the average velocity when the time interval del t becomes infinitesimally small or when in time interval del t approaches to zero. Yes, जैसा मैंने कहा कि अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इतनी छोटे टाइम इंटरवल में, जितना छोटा टाइम इंटरवल आप जिसको ज़ीरो मान सकते हैं, इतना छोटा टाइम इंटरवल, बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो, टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इस केस में जो वेलोसिटी कैलकुलेट होगी वो बेसिकली होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम देख सकते हैं जैसा अभी हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था डेल एक्स बाई डेल टी, अब इसमें अगर डेल टी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, लिमिट टेंस टू ज़ीरो, अगर डेल टी की लिमिट जो है वो ज़ीरो की तरफ प्रोसीड हो रही है, इट मीन्स कि डेल टी बहुत छोटा है, तो डेफिनेटली इस केस में ये जो फार्मूला होगा, ये कंबाइन जो फार्मूला होगा, ये डिफाइन करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को या इंस्टेंटेनियस स्पीड को। सो आई होप कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और हाँ, जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, बहुत अच्छे से समझा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो अगर डेल एक्स पाथ लेंथ को डिफाइन कर रहा है, पाथ लेंथ को डिफाइन कर रहा है या डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो कैलकुलेशन होगा वो स्पीड के लिए होगा। और वहीं अगर डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा है, डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो कैलकुलेशन होगा वो वेलोसिटी के लिए होगा। तो बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था इसका, बड़ा आसान सा डिफरेंस था वेलोसिटी और स्पीड में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझा है इसको। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के जैसा ही है, बस सिर्फ और सिर्फ जो टाइम इंटरवल का कंसिडरेशन है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा जिसे हम ज़ीरो मान सकते हैं। तो डेफिनेटली जो इनिशियल टाइम और एंड टाइम जो होंगे T1 और T2 वो ऑलमोस्ट एक ही वैल्यू हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं या इंस्टेंटेनियस स्पीड हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में बाय कैलकुलेशन इसको किस तरह से शो किया जा सकता है। सो लेट अस कंसिडर a particle whose x coordinate changes with the time as x is equals to t square। ठीक है, सपोज कोई पार्टिकल है, वो इस सपोज लोकेशन ए से उसने चलना शुरू किया और बी की तरफ प्रोसीड कर रहा है, और वो जो पार्टिकल है, सपोज वो कोई बॉडी है जिसे हम इससे शो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कार से। सो ये जो बेसिकली मोशन है इस बॉडी का वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। हम बोल सकते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करूँ, सो दिस इज़ सपोज एक्स एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। सो बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। तो डेफिनेटली ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है वो फॉलो कर रहा है एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर वाली कंडीशन को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि टाइम इंस्टेंट टी इक्वल टू वन पर, टाइम इंस्टेंट टी इज इक्वल्स टू वन पर, टी इज इक्वल्स टू वन पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, इट मीन्स एक्स की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू वन, एक्स इज इक्वल्स टू वन। इट मीन्स हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक्स इज इक्वल टू वन सपोज यहाँ पर होगा, ये टाइम टी इज इक्वल्स टू वन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
फिर सपोज टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पर हमने इसको देखा तो x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर, इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 4। टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पर, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है, x की वैल्यू हो गई 4। और इसी तरह से सपोज टाइम t इज इक्वल्स टू 3 पर x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर, इट मीन्स 9। तो सपोज़ यहाँ पर 9 पोजीशन पर पहुँच गया, आप समझ सकते हैं इसको। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बॉडी है वो प्रोसीड करते जा रही है एक्स डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू टी, और ये फॉलो हो रहा है इस पर्टिकुलर रिलेशन से एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि आपको बॉडी का मोशन समझ में आ गया होगा। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली वेयर टी इज़ मेजर्ड इन द सेकेंड एंड एक्स इज़ मेजर्ड इन द मीटर्स, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए टाइम, ठीक है। तो ये बॉडी मोशन कर रही है एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर को फॉलो करते हुए, और हमें इस बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो सपोज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसा मैंने कहा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कैलकुलेट होगी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो वो टाइम इंस्टेंट है सपोज t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। लेट अस कंसिडर कि हम उस बॉडी का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, उस बॉडी के मोशन का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर मुझे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है तो डेफिनेटली x की वैल्यू है, x की वैल्यू है टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है। तो बोल सकता हूँ कि टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पर बॉडी की जो पोजीशन थी वो है 9 मीटर, ठीक है। अब सपोज बॉडी x1 पोजीशन मतलब 9 मीटर से सपोज थोड़ी सी आगे बढ़ी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग डेल टी जो है वो बेसिकली एक इंटरवल कंसिडर करते हैं, है ना। और वो जो टाइम इंटरवल है बेसिकली वो टाइम इंटरवल क्या है, बहुत छोटा। इट मीन्स कि टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपने जो कैलकुलेशन किया और बॉडी की वैल्यू चेक की, बॉडी की मोशन पोजीशन की वैल्यू चेक की, तो वो 9 मीटर आई। फिर सपोज एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के बाद, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल जिसको मैं डेल टी से डिनोट कर रहा हूँ, 3 टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद आप एक थोड़े से छोटे से टाइम इंटरवल जिसकी वैल्यू है डेल टी, इसके बाद आपने बॉडी की पोजीशन को और चेक किया, तो डेफिनेटली वो जो टाइम कहलाएगा t2, है ना। t1 की वैल्यू तो 3 सेकेंड हो गई, और उसके बाद एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के बाद आपने अगेन बॉडी की पोजीशन को चेक किया टाइम इंटरवल t2 पर, तो ये टाइम होगा 3 प्लस डेल टी। अब इस 3 प्लस डेल टी टाइम इंटरवल पर बॉडी की पोजीशन जो होगी सपोज x2, क्योंकि बॉडी की पोजीशन भी बदल चुकी है, ठीक है। बॉडी की पोजीशन t1 पर क्या थी, x1, टाइम इंस्टेंट t1 पर थी x1, और सपोज टाइम इंस्टेंट t2 पर हो गई वो x2। तो x2 भी क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। जैसा अभी हमने देखा कि जो बेसिकली जो इक्वेशन फॉलो ये हो रही है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो डेफिनेटली x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t2 स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा t2 स्क्वायर, तो t2 की वैल्यू 3 प्लस डेल टी है। नाउ कैलकुलेटेड, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 3 का स्क्वायर 9, डेल टी का स्क्वायर डेल टी स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ 3 इंटू डेल टी, तो ये हो गया 6 डेल टी। सो फाइनली हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आ गया। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x2 एंड x1, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x2 एंड x1। सो मे वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एक्स चेंज इन पोजीशन, क्योंकि हमने पता है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम, ठीक है। तो यहाँ से चेंज इन पोजीशन डेल एक्स हम कैलकुलेट करेंगे, डेल एक्स इट इज बिकम x2 माइनस x1, डेफिनेटली इट विल बिकम द x2 माइनस x1। So now put the values of x2 and x1. So we can put x2 is what, basically x2 is 9 plus del t square plus 6 del t, we have already calculated it. And what is x1, x1 we have already calculated 9 meter. Now put the value of x1, that is 9. So अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है, विच वन, दिस वन इक्वेशन, 9 प्लस डेल टी स्क्वायर प्लस 6 डेल टी माइनस 9। नाउ कैलकुलेट इट, 9 से 9 कैंसिल आउट होगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ व्हाट्स रिमेन, 6 डेल टी प्लस डेल टी स्क्वायर, तो डेल एक्स की जो वैल्यू बची 6 डेल टी प्लस डेल टी स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास डेल टी की वैल्यू आ चुकी है, तो डेल एक्स की वैल्यू सॉरी आ चुकी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, अभी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला देखा है,
डेल एक्स बाई डेल एक्स ओवर डेल टी, जबकि डेल टी की लिमिट टेंस टू ज़ीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो, डेल एक्स ओवर डेल टी। ये हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी देखा है, और ये वेलोसिटी कौन सी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? क्योंकि यहाँ पर डेल टी की लिमिट ज़ीरो स्टैंड हो रही है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल एक्स हेयर, पुट द वैल्यू ऑफ डेल एक्स 6 डेल टी प्लस डेल टी स्क्वायर। सो हमने वैल्यू पुटअप की डेल एक्स की 6 डेल टी प्लस डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल टी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में डेल टी दोनों में कॉमन है, डेल टी यहाँ से कॉमन आएगा। फाइनली यहाँ से आपने डेल टी को कॉमन निकाला तो नीचे यहाँ पर आया डेल टी बाहर आया, और इस डेल टी से ये वाला डेल टी कैंसिल आउट होगा। फाइनली अंदर क्या बचेगा? एक ही डेल टी बचेगा, ठीक है, इसका डेल टी। तो ये बचा 6 प्लस डेल टी, और डेल टी टेंस टू ज़ीरो। अगर मैं डेल टी की वैल्यू ज़ीरो पुटअप करते हैं हम लोग यहाँ पर, सो डेल टी की वैल्यू आप ज़ीरो पुटअप कर दीजिए, तो फाइनली बचेगा सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ थोड़ा सा इसे और हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस की, सो इन द डिफरेंशियल कैलकुलस वी यूज़ द लेटर स्मॉल डी इंस्टेड ऑफ द डेल टू रिप्रेजेंट द चेंज। डिफरेंशियल कैलकुलस में नॉर्मली इस डेल को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली स्मॉल डी इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में होने वाले जो चेंजेस है, या किसी पर्टिकुलर पैरामीटर में होने वाले चेंजेस जो हैं वो बहुत छोटे हों, तो फिर हम उसे डेल से रिप्रेजेंट ना कर कर उसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में वैसे भी हम स्मॉल डी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी हमने एक और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन लिया है कि डेल टी की वैल्यू क्या है? बहुत छोटी है, तो हम उस डेल टी को डी टी से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो हेयर डी टी इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल दैट इज़ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सो दैट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड टू बी इक्वल टू ज़ीरो। मैं पहले बता चुका हूँ कि इतना छोटा टाइम इंटरवल लिया है जिसे लगभग हम ज़ीरो मान सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली कि द लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल एक्स बाई डेल टी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पर लिमिट वाला सिंबल हट चुका है। क्यों हट चुका है लिमिट वाला सिंबल? क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा कि अगर ये टाइम इंटरवल या टाइम पोजीशन इन चेंज इन पोजीशन बहुत छोटा हो, ठीक है, ये चेंजेस बहुत छोटे हों, तो इन बहुत छोटे चेंजेस को हम स्मॉल डी से डिफाइन कर सकते हैं। और ये पोजीशन में चेंज और टाइम इंटरवल में चेंज अगर बहुत छोटे हैं, ये किससे डिफाइन हो रहा है? ये ऑलरेडी डेल टी टेंस टू ज़ीरो से डिफाइन हो रहा है कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। सो कंबाइनली लिमिट टी डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल एक्स बाई डेल टी को हम डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा वाई वी पुट द डी एक्स बाई डी टी इंस्टीड ऑफ लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल एक्स ओवर डेल टी। So here del x by del t represent instantaneous rate of change of position or instantaneous velocity of the particle, ठीक है। So here del x by del t या dx by dt is also known as the differential coefficient of x with respect to time। हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे dx by dt को? It is a differential coefficient of x। हम देख सकते हैं it is basically differential coefficient of x with respect to time, इस तरह से हम इसे बेसिकली रीड करेंगे। सो चलिए अब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। हमने ग्राफ काफ़ी सारे देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, यहाँ पर भी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ग्राफ की बात ज़रूर करेंगे। सो यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है एक पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसके एक्स एक्सिस पे टाइम इंडिकेट हो रहा है और वाई एक्सिस पे इंडिकेट हो रही है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या इन टर्म्स ऑफ एक्स। हम देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर एक ग्राफ है जो ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड हो रहा है बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। सपोज टाइम इंस्टेंट t0 पर बॉडी की पोजीशन ये थी, फिर सपोज किसी दूसरे टाइम इंस्टेंट पर आपने बॉडी की पोजीशन को देखा तो ऑब्वियसली बॉडी की पोजीशन इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है आपको। अगेन किसी पर्टिकुलर थर्ड टाइम इंस्टेंट पर आपने देखा तो बॉडी की पोजीशन अगेन इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। इट मीन्स कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी की पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द स्लोप ऑफ कॉर्ड इन एक्सटी ग्राफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करें, बड़ी सिंपल वे में बात करते हैं,
सपोज़ दो टाइम इंस्टेंट लिए आपने, सपोज़ ये t0 और कोई दूसरी टाइम इंस्टेंट लिए आपने t1, ठीक है। तो ये जो टाइम इंटरवल हो गया t1 माइनस t0, t1 माइनस t0, ये टाइम इंटरवल डेल टी को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो डेल टी टाइम इंटरवल है t1 माइनस t0, इसमें बॉडी की पोजीशन क्या है। सपोज़ यहाँ पर आपने देखा तो दो बॉडी की पोजीशन है x0 और यहाँ पर आपने देखा तो बॉडी की पोजीशन है x1। सो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस टाइम इंटरवल में बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। इस टाइम इंटरवल में बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, आप देख सकते हैं बॉडी की पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं। सो यहाँ पर इसमें कितने चेंजेस हो रहे हैं, इसमें कितने चेंजेस हो रहे हैं उसको इस पर्टिकुलर स्लोप से डिफाइन किया जाएगा, इस पर्टिकुलर स्लोप से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। ये जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा, इस स्लोप की वैल्यू डिफाइन करेगी कि बेसिकली जो वेलोसिटी है बॉडी की वो कितनी है, ठीक है। और ये स्लोप क्या होगा, ये स्लोप डिफाइन होगा डेल एक्स, मतलब चेंज इन पोजीशन, डेल एक्स जो डिफाइन हो रहा है x1 माइनस x0 से, डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। तो ये जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा बेसिकली डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, और ये स्लोप ही बेसिकली क्या डिफाइन करेगा, वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। सो द स्लोप ऑफ द कॉर्ड xt ग्राफ इन एन इंटरवल रिप्रेजेंट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस टाइम इंटरवल में ये जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, इन द फॉर्म ऑफ स्लोप आप देख सकते हैं ये क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा एवरेज वेलोसिटी को। सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हेन विथ ऑफ इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर ये जो विथ है ये किस तरफ बढ़े, बिल्कुल ज़ीरो की तरफ, बिल्कुल क्लोज हो जाए, ये टाइम इंटरवल t0 और t1 दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएं। So then the chord becomes tangent to the graph at a point, and slope of the tangent at a point of time on xt graph is equals to the instantaneous velocity of the particle at that instant of the time. So हमने जैसे कहा कि अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, सपोज ये टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा हो रहा है, सपोज इतना छोटा हो रहा है कि जिसे आप लगभग ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बेसिकली एक तो टाइम हो गया t0 और दूसरा टाइम इंटरवल बिल्कुल इसके क्लोज, बिल्कुल इसके क्लोज t1, ठीक है। बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर ये जो स्लोप होगा, वो जो स्लोप होगा आप देख सकते हैं कितना छोटा सा स्लोप नज़र आ रहा है आपको, दिस वन, ये बहुत छोटा सा स्लोप है। और इस स्लोप को अगर मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाई करने की कोशिश करें तो ये स्लोप जो होगा वो बेसिकली एक तरह के टेंजेंट की तरह दिखेगा आपको, सिर्फ एक टेंजेंट की तरह, ठीक है। क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि लगभग दोनों टाइम इंस्टेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़ीरो हो रहा है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इस कर्व पे एक टेंजेंट हो सकता है, इस कर्व पे एक टेंजेंट हो सकता है। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या है, इसको टच करता हुआ जा रहा है। जब किसी कर्व को, जब किसी कर्व पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करें तो उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता है, उस कर्व के किसी सिंगल पॉइंट पे टच होता हुआ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो कर्व है, ये रेड कलर की लाइन से, रेड कलर के ग्राफ से आपको जो नज़र आ रहा है, जो वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है, चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो बेसिकली इस कर्व पर क्या होगा, एक टेंजेंट होगा, इस कर्व पर एक टेंजेंट होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। सो हम बोल सकते हैं बेसिकली दिस then the chord becomes tangent to the graph at a point, and the slope of the tangent at a point of the time on xt graph is equal to the instantaneous velocity of the particle at that instant of the time. तो ये जो टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, आप देख सकते हैं इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ठीक है, ये स्लोप बेसिकली क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपने देखा है इसको, ठीक है। कौन सा इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो टेंजेंट है, इस कर्व को टच होता हुआ निकल रहा है, इस कर्व को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं बेसिकली कि इसका जो स्लोप है, अब इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो स्लोप होगा
वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा या टाइम एक्सिस होगा। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से हम इसके बीच का एक एंगल थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो थीटा होगा इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, डेफिनेटली इसका कैलकुलेशन होगा चेंज इन द पोजीशन। अगर मैं इसकी बात करूँ इस पर्टिकुलर टाइम की, तो ये होगा बेसिकली डेल एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम चेंज इन पोजीशन निकालें तो वो बहुत छोटा होगा। सो डेफिनेटली छोटा सा चेंज इन पोजीशन होगा डेल एक्स, और ये जो टाइम इंटरवल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बहुत छोटा है। सो इट इज़ बेसिकली डेल टी, स्मॉल डेल टी। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी ये टेन थीटा से होगी। टेन थीटा क्यों, क्योंकि सपोज़ अगर हम बात करें बहुत ही छोटी पोजीशन की, ठीक है, तो ये जो छोटा सा चेंजेस है, ये छोटा सा चेंजेस बेसिकली अगर मैं इसके पैरेलल माने, इसके पैरेलल अगर हम माने तो डेफिनेटली क्या होगा, वो यहाँ पर होगा। और ये इक्वल होगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें, हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में सपोज़ ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर के, और जो टाइम इंटरवल में चेंजेस हो जाएंगे वो कैलकुलेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस, जो कि इसका एक बेस है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है भाई, चेंज अपॉन टाइम, चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो पोजीशन में चेंजेस हैं वो वाई एक्सिस से डिफाइन हो रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर से डिफाइन हो रहे हैं जो कि एक वाई एक्सिस के पैरेलल है। और जो चेंज इन द इंटरवल है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, बेसिकली हम बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरह इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस की तरह बिहेव करेगा। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डेल एक्स और बेस होगा डेल टी, इस चेंज इन द टाइम इंटरवल। सो वी कैन से इजीली यहाँ पर कि जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए और बहुत ही छोटे चेंज इन द पोजीशन के लिए। सो v इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल टी इक्वल टू टेन थीटा। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट t इक्वल टू टी ज़ीरो, और ये क्या है बेसिकली इक्वल टू है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द टाइम t इक्वल टू टी ज़ीरो। सो आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में कॉन्सेप्ट। सो आई होप कि आप इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखेंगे, देन डेफिनेटली यू विल फाइंड द आंसर ऑफ ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड क्यूरीज, एंड श्योरली इट वाज अ वेरी सिंपल लेक्चर एंड आई थिंक यू विल नॉट हैव एनी डाउट इन इट। बट फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क बाय व्हाट्सअप, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।